नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती निकला है 22,195 पोस्ट पर, उसका फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितना का चालान कट रहा है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाले हैं कि इसका पोस्ट कैसे सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है rrbapply.gov.in। दोस्तों, इसे लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा, इसे कट कर देना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपने पिछले बार जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ था उस समय भरे होंगे तो आप आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन विथ आधार का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना हो, जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, ओटीपी डाल के कैप्चा आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडिट। मोबाइल या ईमेल से आईडी बनाए होंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड को डाल के आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भुला गए हैं तो यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कभी रेलवे ग्रुप डी का या रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यह ऑप्शन उनके लिए है जो पहले कभी रेलवे में फॉर्म नहीं भरे हैं, यह ऑप्शन उनके लिए है। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करने के लिए यानी कि आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पे जिस भी कॉलम में स्टार लगा हुआ उसे फिल करना मैंडेटरी है, जिसमें नहीं लगा है उसे भी नहीं भी फिल की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कंट्री से आते हैं, उससे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो आपका नाम होगा पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे, वो भी 10th के मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से ही डालेंगे। यहाँ पे जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे किसी का नाम कमलेश है तो यहाँ पे कमलेश कुमार इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पे री टाइप फुल नेम, यानी कि फिर जैसे नाम लिखे है ना उसी नाम को यहाँ पे फिर से पूरा नाम लिख देना है। यहाँ पे कमलेश कुमार। दोस्तों, जैसे हम कमलेश कुमार और यहाँ पर लिखे और यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे सही का टिक लग गया है, यानी कि जो हम नाम लिखे हैं यहाँ पे सही है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने कभी नाम चेंज किया है, तो यहाँ पर नाम चेंज किया होइएगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पर हम नाम चेंज कभी नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसी डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पे कंफर्म कर देना है। देखिए यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ भी सही है तो यहाँ पे टिक लग गया है। दोस्तों, यह कंफर्म इसलिए करना है ताकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो लिखे हैं तो यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम बतलाना है, जो पिताजी का नाम होगा यहाँ पे लिख देना है, फिर उसी नाम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माताजी का नाम लिखना है, माताजी का जो नाम होगा फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर लेना है और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर ओटीपी एक बार में नहीं जाएगा तो यहाँ पे दोबारा ट्राई करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। आप डिजी लॉकर के माध्यम से आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं या आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं, या जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पर टिक करेंगे। दोस्तों, हमारे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे इस पर वेरीफाइड थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जब भी जनरेट आधार ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो गया है, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड का डिटेल्स रहेगा यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे फोटो आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड कैसे बनाना है दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड ऐसे बना लेना है, पहला बड़ा अक्षर होना चाहिए, उसके बाद छोटा अक्षर, उसके बाद कोई भी सिंबल, उसके बाद कोई भी अंक डाल देना है। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। आई एम नॉट ए रोबोट का एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद जो भी डिटेल्स डाले हैं सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिताजी के नाम, माताजी का नाम, सबको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, टिक कर देना है। और मान लीजिए कोई गलत है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अभी भी सुधार सकते हैं।
तो यहाँ पे हम अपना क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। हमारा सब कुछ सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे हम अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद लॉगिन विथ आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद जनरेट चेकबॉक्स में टिक कर दिए, जनरेट आधार ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। जो भी यहाँ पे नंबर डाले उस नंबर पर ओटीपी गया, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम अपने आईडी से लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार, तो यहाँ पे हमारा जो आधार से वेरिफिकेशन किया वो कंप्लीट है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग डेट देख सकते हैं 31 जनवरी 2026 से फॉर्म को फिल किया जा रहा है और यह फॉर्म 2 मार्च 2026 तक भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सभी आरआरबी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पटना से अप्लाई करना चाहते हैं तो पटना को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर टिक कर देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है, कट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा जो पहले आप आईडी बनाने में फिल किए थे वह डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला लेना है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो पहले से डाटा फिल है क्रॉस का निशान आ रहा है, इसे हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप शादीशुदा है, तो यहाँ पे जो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। उसके बाद रिलीजन बतलाना है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज बतलाना है कि आपका लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे हमारा हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जाम, तो आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे निशान दे बतलाना है कि आपके हाथ पर, मुंह पर या तिल का निशान नहीं, कटा का निशान नहीं, जो परमानेंट हो, कहीं पर भी आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो उसे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो निशान होगा यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आप किस कम्युनिटी से, किस कैटेगरी से है। दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, जब भी सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल किया जाता है बीसी ईबीसी का ऑप्शन हटा दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर डायरेक्ट बीसी ईबीसी ओबीसी में आ जाता है। जब स्टेट लेवल का फॉर्म फिल किया जाता है, राज्य का फॉर्म फिल किया जाता है, तो उसमें आता है बीसी ईबीसी ऐसा आता है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एससी एसटी जो सर्टिफिकेट बनेगा, यहाँ पे सेंट्रल लेवल का एससी एसटी सर्टिफिकेट बनेगा। दोस्तों एससी एसटी का जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसे कैसे बनाना है हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से देख के आप सेंट्रल लेवल का एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एनसीएल बनवाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी, आप क्या नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एनसीएल के अंतर्गत आते हैं, नॉन एनसीएल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप एनसीएल में के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो इनकम है ना, तो आपका साल का 8 लाख से कम होना चाहिए, तब आप एनसीएल के नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आइएगा। नहीं तो अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर यानी जनरल के अंतर्गत आ जाइएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एनसीएल के अंतर्गत है तो यहाँ पे एनसीएल सेलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो ऑप्शन है यह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, आप किस कास्ट के आदमी हैं, जो भी आपको एनसीएल बना होगा उस पर दिया होगा कि आप किस कास्ट के आदमी है, उसे कास्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना है, यानी कि जो आपने एनसीएल बनवाए हैं उस एनसीएल नंबर यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथोराइट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो किसने वेरीफाई किया है, किसने बनाया है। दोस्तों अगर आपने ब्लॉक स्तर से बनवाए होंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। दोस्तों बिहार से है तो रेवेन्यू ऑफिसर जो आरटीपीएस काउंटर से बनता है एनसीएल, वह रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार ही वेरीफाई करते थे, इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस स्टेट का बना हुआ है तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी कि जिसने जो भी आप एनसीएल बनवाए हैं वह किस डेट को इशू किया गया है,
यहाँ से डेट बतला देना है, जो भी डेट होगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डिटेल्स डालना है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस लिख देना है। दोस्तों उसके बाद एड्रेस में यहाँ पर इस प्रकार से एड्रेस लिख लेना है। पहले विलेज का नाम लिखना है, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जो डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद एरिया पिन कोड जो होगा उसे यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, जो आपका बगल में मुख्य जगह कौन सा है, जो फेमस जगह है, उस जगह का नाम यहाँ पे लिखना है, उस जगह का नाम लिख देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो परमानेंट एड्रेस है वही प्रेजेंट एड्रेस भी है। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं तो अलग अलग होगा तो यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही चेक बॉक्स पर टिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वही परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स डालना है। दोस्तों यहाँ पे क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपके आप विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर टिक रहने दीजिएगा। अगर विकलांग है तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा किस प्रकार के आप विकलांग है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिजिबिलिटी यहाँ से बतलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बतलाना है कि आप कितना % विकलांग है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद कब सर्टिफिकेट इशू है वो पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम विकलांग के यहाँ पे नहीं है, जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नो पर टिक कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास डिटेल्स है, यहाँ पे आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे नोट्स में भी दिया गया है, अगर आप ईबीसी के कैंडिडेट है तो आपको जो फी है ना उसमें छूट मिलेगा। ये नहीं कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं मिलेगा, आपको परीक्षा के जब सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फीस में छूट मिलेगा। तो यहाँ पे ये देख लेना है। दोस्तों हम यहाँ पर एनसीएल के तौर पर यह फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर उसके बाद अगला ऑप्शन आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप रेलवे के कर्मचारी है तो यहाँ पे है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप फिलहाल में कोई काम कर रहे हैं तो बताइए किस प्रकार काम कर रहे हैं। अगर नहीं है नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने एक कोई एनएससी या एनसीवीटी अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक रहने देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फी। दोस्तों यहाँ पे जब भी आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके खाते में कुछ पैसा रिफंड किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना ही अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, रिफंड फॉर फी अकाउंट होल्डर नेम, जिसके नाम से खाता होगा उसका नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को लिखना है, उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद जो रिफंड फी बैंक आईएफएससी जो कोड होगा यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखना है। उसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे जैसे ही टिक कीजिएगा तो यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर टिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल जाएगा, अगला पेज खुल जाएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बतलाना है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। दोस्तों यह वैकेंसी है मैट्रिक लेवल पे ही है, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे स्टेट बतलाना है कि आप किस स्टेट से मैट्रिक पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बतलाना है। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखना है कि आपका कौन सा बोर्ड है। यहाँ पर जो भी बोर्ड होगा उसे लिख देना है। यहाँ पर हम बीएससी भी बोर्ड है। उसके बाद पासिंग ईयर बतलाना है कि पासिंग ईयर कितना है, जो भी पासिंग ईयर है यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालना है और यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पे लिखना है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। जहाँ पे आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा, आपका फोटो होगा, उसके ऊपर लिखा होगा MS करके सीरियल नंबर लिखा होगा, उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे लिख देना है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद 10th के अलावा और भी कोई कोर्स किए हैं तो यहाँ पे बतला सकते हैं। यहाँ पे NSC है, ITI है, 10+2 है, उसके बाद बैचलर ऑफ डिग्री है, मास्टर ऑफ डिग्री है। तो उसके बाद जो भी है उसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से बतलाना है कि आपकी कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद स्टेट बतलाना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बतलाना है, उसके बाद बोर्ड का नाम बतलाना है, आप कब पास किए हैं वो बतलाना है। और उसके बाद आपको 12th में कितना % आया है यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद ऐड के ऑप्शन पर टिक कर देना है, या ऐड हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे सिंपल फॉर फ्यू रिजेक्टेबल फोटो, यहाँ पर इस प्रकार का फोटो अपलोड नहीं करना है, नहीं तो यह फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इस प्रकार से फोटो दिखाई देना चाहिए
अपलोड करना है। यहाँ पे दोनों शोल्डर दिखाई देना चाहिए, फेस बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार का फोटो आपको लाइव में खींचना है। दोस्तों यहाँ पे लाइव कैप्चर फोटो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे साइज दिया गया है, जिसका विड्थ होगा 140 पिक्सल और हाइट होगा 60 पिक्सल और इसका साइज दिया गया है 30 से 49 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लाइव कैप्चर फोटो ले लेना है और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर देना है और यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर टिक कर देना है और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस खुल जाएगा कि आपके रेलवे ग्रुप डी में बहुत से पोस्ट होता है, इसमें से कौन कौन से पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट को आप पहला रखना चाहते हैं तो इस प्लस के आइकन पर टिक करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितना भी पोस्ट है सभी को एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही प्लस के आइकन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे जितना भी पोस्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से सभी पोस्ट यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। मान लीजिए किसी पोस्ट को यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलेगा, कट करके इसे हटा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर भी टिक कर देना है, यहाँ पर टिक करना है और किस जगह से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर टिक कर देना है और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पिताजी का नाम, माताजी का, आपका जितना भी डिटेल्स होगा सारा डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सभी डिटेल्स को अच्छे से मैच कर लेना है। उसके बाद सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और मान लीजिए कोई डिटेल्स गलत हो जा रहा है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर टिक करके इसे सुधार सकते हैं। और मान लीजिए कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे डिटेल्स डाले होइएगा, जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाले होगा सारा डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक करना है। उसके बाद अगर आप जनरल से तो यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फीमेल है तो आपको यहाँ पे 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका व्यू एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर टिक करके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला है उसका फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।